व्हाट इज बिटवीन नॉट बिटवीन ऑपरेटर इन माई एसक्यूएल। ठीक है, तो द बिटवीन ऑपरेटर सेलेक्ट वैल्यू बिटवीन गिवन रेंज, द वैल्यू कैन बी नंबर, टेक्स्ट और डेट। गिवन रेंज से मतलब है मैं एक वो ही चीज़ वो सिलेक्ट करेगा जो हम उसे गिवन रेंज देंगे, एक फॉर्मेट देंगे, एक उसे कमांड देंगे कि मेरे को एक डेटा चाहिए, वो इतने से इतने के ही बीच में चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आते हैं ऐसे 3 एग्जांपल आते हैं जिसमें आपको बताऊंगा। वैल्यू बिटवीन लो एंड हाई, वैल्यू नॉट बिटवीन लो एंड हाई, और ये डेट के केस में यूज होता है। तो मैं आपको तीनों चीज करके दिखाता हूँ एग्जांपल में, ऐसे आपको इतने अच्छे से समझ नहीं आएगी, मैं आपको एग्जांपल में दिखाता हूँ। मेरे पे एक डेटाबेस है पेमेंट का, एक पेमेंट टेबल है मेरे पास, मैं उसमें क्वेरी रन करता हूँ। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम पेमेंट। ठीक है, मैंने इसे रन किया, यहाँ पे आ गया पेमेंट टेबल की पूरी डिटेल। ये डेटाबेस है, ये बहुत बड़ा है। यहाँ पे आई थिंक ये पूरे 2000 से ज़्यादा तक इसमें रोज़ हैं। तो इतने बड़े डेटाबेस पे हम मैन्युअली काम कर नहीं सकते, तो हम इस पर क्वेरी रन करते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको पहला वाला एग्जांपल दिखा रहा हूँ जहाँ पे ये बात हुई थी हमारी वैल्यू बिटवीन लो एंड हाई। अब देखिए कैसे काम करते हैं। वेयर अमाउंट पे लगा रहा हूँ मैं, अमाउंट बिटवीन 5 एंड 7। तो क्या हो गया, ये वैल्यू बिटवीन लो एंड हाई। 5 लो हो गया, 7 हाई हो गया। अब मैं इसे रन करूंगा। अब आप देखो, जो भी वैल्यू आएगी वो 5 और 7 के बीच में आएगी, ना 5 से पहले की आएगी, ना 4 3 2 1 आएगी, ना 7 के बाद 8 9 10 11 12 आएगी। जो भी आएगी 5 और 7 के बीच में आएगी। 5.9 5.9 6.9, और यही पूरी पूरी आपको टेबल में यही वैल्यू दिखेगी। देखो 5.9 5.9 6.9। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जांपल कवर, वैल्यू बिटवीन लो एंड हाई। अब मैं आपको दिखाता हूँ वैल्यू नॉट बिटवीन लो एंड हाई। ठीक है, मुझे ऐसा डेटा चाहिए जो 5 और 7 के बीच में ना आता हो। नॉट बिटवीन लो एंड हाई। अब मैं से रन करता हूँ, हर वैल्यू आएगी, पर जो वैल्यू इन दोनों के बीच में 6 हो गया वो नहीं आएगी। 7.9 आएगी, 1.9 आएगी, 2.99 आएगी, 4.99 आएगी, 0.99 आएगी। बस 6 से रिलेटेड कोई वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि वो हमने से ऐसे ही रन किया है कि अमाउंट नॉट बिटवीन 5 एंड 7। अब आते हैं लास्ट डेट फॉर्मेट में, मैं आपको यूज़ करना सिखाता हूँ। ठीक है, हम इसे हटाते हैं, ये रन करते हैं। अब हमारे पास आता है डेट का, यहाँ पे पेमेंट डेट। ठीक है, अब देखिए वेयर पेमेंट डेट। अच्छा, जो एसक्यूएल में क्या है ना कि जो जैसा लिखा है ना आपको वैसा ही लिखना है। इसमें हम अपनी तरफ से ऐसा नहीं कर सकते कि मैं सीधा हटा देता हूँ सीधा, ये ऐसे काम नहीं करेगा। कैस एसक्यूएल जो लैंग्वेज है ना वो ऐसे ही काम करती है एज इट इज़ पे, जो यहाँ लिखा हो तो ही वो लेगी। मेरे को अगर स्टाफ का लिखना तो मुझे स्टाफ आईडी लिखना पड़ेगा, कस्टमर है तो कस्टमर आईडी ही लिखना पड़ेगा, जैसा लिखा है एज इट इज़ वैसा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। सेलेक्ट फ्रॉम पेमेंट, ये पेमेंट की टेबल आ गई। वेयर डेट बिटवीन। अच्छा, नंबर जो है वो ऐसे आएंगे। ठीक है, हम नंबर को सीधे ऐसे नहीं लिख सकते कि जैसे वेयर लिखा हुआ सेलेक्ट लिखा हुआ, हम उसे एक हाइफन में लिखेंगे 7। सेम फॉर्मेट जो वहाँ पे दिया है वो ही लेंगे हम उसे, और 15 एंड अगेन 207 02, इसे कर लेते हैं 19। ठीक है, अब हम इसे रन करते हैं इस क्वेरी को और देखते हैं रिजल्ट क्या है। अब देखो, जो भी डेट आई है ना वो हमें 15 से 19 के बीच में आई है। देखो 15 16 16 17 17 18 15। देखो ऐसे ही क्वेरी काम करती है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आपको ये समझ आते हैं, मेरे वीडियो समझ आते हैं, प्लीज़ इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें प्लीज़। यही एक मोटिवेशन है मेरे पास आप लोगों के लिए और वीडियोस बनाने का। और आप जाके मैं यहाँ पे एक्सेल के ट्रिक्स और हैक्स भी डालता हूँ, आप वो भी चेक कर सकते हो। प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करें।